बोर्ड परीक्षा में आने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न फर्स्ट, निम्नलिखित में से मलेरिया का परजीवी वाहक है? मादा एडिस मच्छर, कॉकरोच, राइजोबियम, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसमें दोस्तों आएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। इसमें आएगा दोस्तों नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शनि, सीरियस, पृथ्वी। इसमें आएगा दोस्तों सीरियस। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? महिला की, पुरुष की, छोटे लड़के की, छोटी लड़की की। इसमें आएगा दोस्तों पुरुष की। आवृत्ति किसे कहते हैं? निश्चित समयांतराल के अंदर होने वाली गति को आवृत्ति कहते हैं। अर्थात आपने देखा है कि कुछ वस्तु ऐसी है जो एक ही दिशा के अंदर बार बार गति करती है, तो 1 सेकंड के अंदर होने वाली गति को आवृत्ति कहते हैं। अर्थात घड़ी का पेंडुलम होता है, वह एक निश्चित दिशा से निश्चित दिशा के बीच में घूमता है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार एक ही दिशा के अंदर गति करता है, वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। घर्षण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के अंदर लगने वाला, किसी दो वस्तुओं के अंदर लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अर्थात आपने देखा है कि आप बॉक्स को धकेल रहे हो तो उसको धकेलने में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब है उसके अंदर कोई बल लग रहा है, वो बल होता है घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसके अंदर विलुप्त होने वाली जंतुओं की जातियों के बारे में जानकारी रखी जाती है, इस पुस्तक को रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। मानव शुक्राणु की विशेषताएं बताओ। मानव शुक्राणु की विशेषताएं। मानव शुक्राणु कोशिका अगुणित होता है, जो महिलाओं के अगुणित अंडाणुओं को द्विगुणित कोशिका बनाने के लिए कार्य करता है, जिसमें महिला में उपस्थित 23 जोड़े गुणसूत्रों को मानव शुक्राणु के 23 जोड़े गुणसूत्र के माध्यम से द्विगुणित करता है। इसके अलावा मानव शुक्राणु लिंग निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धातु में तन्यता का गुण क्या होता है? धातु के अंदर तन्यता का गुण वह होता है जिसको अपन खींचकर किसी धातु की लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं। आधुनिक सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आधुनिक सिंचाई की 2 विधियाँ ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र के माध्यम से पौधों को बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, और छिड़काव तंत्र के माध्यम से जो अपने इधर एरिया के अंदर यूज होने वाले नोजल या फुहारे के माध्यम से छिड़काव के रूप में उपयोग किया जाता है, जो बारिश के रूप में। पाक्षीकरण किसे कहते हैं? पाक्षीकरण वह जिसमें किसी दरों के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को उच्च तापमान पर गर्म करके नष्ट किया जाता है। जैसे दूध के अंदर उपस्थित जीवाणुओं को दूध को गर्म करने पर आसानी से नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार अन्य पदार्थों के अंदर भी होता है। जैव निम्नीकरण तथा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ में अंतर लिखो। जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो आसानी से सड़ सकते हैं या उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो आसानी से सड़ते नहीं हैं और उनका पुनः उपयोग भी नहीं किया जा सकता है, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थों के अंदर लकड़ी, कागज इत्यादि। जैव अनिम्नीकरण के अंदर प्लास्टिक और बहुत सारे अन्य केमिकल वगैरह। जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाइए। जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा है कि जल का सूत्र होता है H2O, लेकिन उसके अंदर विद्युत प्रभावित करेंगे तो उसको दोनों अलग अलग भागों में बांट देगी, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। और जल हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है। धातु और अधातु के उपयोग लिखिए। धातु और अधातु के उपयोग। धातुएं जैसे कठोर वस्तुएं होती हैं और उनका उपयोग बिल्डिंग बनाने या आभूषण बनाने या इसके अलावा अन्य भी कोई कार्य होते हैं जिसके अंदर धातुओं के उपयोग किए जाते हैं।
अधातु के उपयोग भी इन्हीं के विपरीत है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है? ध्वनि प्रदूषण में यानी मानव के सुनने की क्षमता होती है 80 डेसिबल। अगर ध्वनि इससे अधिक हो रही है तो मानव के श्रवण क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव के सुनने की क्षमता कम हो सकती है। नायलॉन के उपयोग लिखिए। नायलॉन के उपयोग, नायलॉन के रस्से बनाए जाते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। तो अब अपन जान सकते हैं कि नायलॉन के रस्से बहुत मजबूत होते हैं, जिससे किसी चट्टान पर चढ़ने या किसी हार्ड वर्क करने के अंदर बहुत उपयोगी है। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? विभिन्न रासायनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होता है। प्रकृति में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? वर्णन करो। प्रकृति में 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक के अंदर जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन और मानव निर्मित में मानव से प्राप्त होने वाले संसाधन। अगर इसी प्रकार वनों की संख्या में कमी आती रही तो हम किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? अगर वर्तमान समय में जिस प्रकार पेड़ पौधों की कटाई हो रही, इसी प्रकार अगर निरंतर होती रही तो हमारे को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी, ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि, बाढ़ की समस्या, वनोन्मूलन, तापमान में वृद्धि इत्यादि कारण आप लिख सकते हो। मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें आप मानव मादा जनन तंत्र है जो विज्ञान की किताब के अध्याय 9 के अंदर दिखाया गया, जिसमें चित्र के अंदर विभिन्न भागों के नाम लिख के बताया गया, जिसके माध्यम से अंडाशय से अंडाणु निकलता है, फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से होता हुआ गर्भाशय में चला जाता है। अगर उसका निषेचन होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगर निषेचन नहीं हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो वह गर्भाशय में चला जाएगा। गर्भाशय के माध्यम से अंडाणु 28 दिन या 30 दिन के अंदर ऋतु स्त्राव या रजोधर्म के माध्यम से योनि यानी वेजाइना के माध्यम से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि को समझाइए। अमीबा में द्विखंडन के माध्यम से जनन की क्रिया होती है। आपने देखा अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, जिसके कोशिका के विखंडन के कारण 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी एक कोशिका के विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बन जाती है और उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। किस प्रकार है? घर्षण हानिकारक है, पहले तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। घर्षण हानिकारक है क्योंकि अपन घर्षण नहीं होता तो अपने जूते नहीं घिसते, गाड़ी के टायर नहीं घिसते, बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। लेकिन अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अगर ये घिसते तो नहीं, लेकिन अपने को चलने या गाड़ी को चलाने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती। अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं सकते, गाड़ी भाग नहीं सकती है। इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं क्योंकि खिलाड़ियों को खेलते समय स्लिप न हो, गिरे न और आसानी से तेज़ स्पीड में भाग सके, इसीलिए वो कीलदार जूते पहनते हैं। कीलदार का मतलब होता है जिसके नीचे बहुत बड़े बड़े डिजाइन से बने हुए गांठें बनी होती हैं। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? समझिए। विद्युत लेपन किसी भी धातु को विद्युत प्रवाहित होने वाली धातु के ऊपर एक लेप किया जाता है, जिसे विद्युत लेपन कहते हैं। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय सट सट की ध्वनि सुनाई देती है। समझिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय सट सट की ध्वनि सुनाई देती, आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें अपन स्वेटर उतारते हैं और स्वेटर ऊनी वस्त्र होता है और अपने शरीर से रगड़ता है। और आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं वो स्वेटर उतारते समय ऐसे खड़े हो जाते हैं। यानी स्वेटर उतारते हैं तो उस ऊनी वस्त्र के और हमारे शरीर के बीच में घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके छट छट की ध्वनि अपने को सुनाई देती है। तारामंडल किसे कहते हैं? आकाश में तारों का एक समूह पाया जाता है जिसे तारामंडल कहते हैं। क्या आकाश में तारे गति करते हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आकाश में तारे गति नहीं करते, लेकिन ये वायु के चलने के कारण अपने को तारे गति करते हुए दिखाई देते हैं। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट किस प्रकार है? व्याख्या कीजिए। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट है क्योंकि ये इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक हो सकता है।